टोबा टेक्सिंग में 8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुश्किलात का शिकार। रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। टोबा टेक्सिंग और इसके मज़ाफ़ाती इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इस सूरत हाल के दौरान बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं तो दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन जहां पर रोजाना हजारों अफराद सफर के लिए रुख करते हैं, वहां पर बिजली की लोड शेडिंग के दौरान कोई मुतबादिल निजाम मौजूद नहीं। मुसाफिरों को शदीद गर्मी के अंदर कई कई घंटे बैठना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि महकमा रेलवे टोबा रेलवे स्टेशन पर बिजली का मुतबादिल इंतजाम करे, जबकि हुकूमत बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फिलफोर नोटिस लें। तांदलेवाला में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर और गिरदोनवाह में कई कई घंटों की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तांदलेवाला शहर और मज़ाफ़ात में बिजली की जो बंदिश है उससे शहरी और जो कारोबारी लोग हैं वो शदीद मुतासर हो गए हैं। इसी हवाले से अगर बात की जाए बिजली बंदिश की तो तांदलेवाला शहर में जो बिजली का जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 12 घंटे से तजावज़ कर गया है और दही इलाकों में 16 से 18 घंटे जो है वो बिजली बंद की जा रही है। इसी हवाले से जो दर्जी हजरात हैं, ईद की जो आमद है, दर्जी हजरात जो है वो शदीद परेशान है। इसी हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा कि बिजली बंद है, कारोबार के हवाले से क्या बताएंगे? ये पहले रोज़े से हम इंतज़ार कर रहे हैं बत्ती का। काफ़ी देर जो है ना लोड शेडिंग रहती है। जो गाहक आते हैं उनसे वादा किया जाता है, वो बाद में कहते हैं हमारे कपड़े नहीं सिले। तो ये बत्ती की वजह से हम फारग बैठे रहते हैं। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई बंदोबस्त करे। लिहाजा हम बहुत मजबूर हैं। साल बाद ईद आती है, ये इधर कोई लोड शेडिंग का 4-4 घंटे 5-5 घंटे रात को भी जाती है, दिने भी जाती है। हमको काम करने के लिए बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, जो है वो काम करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से एक शहरी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर तांदलेवाला में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है, टेलर हजरात जो है वो शदीद परेशान हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, हमने ईद से बहुत पहले हमने इनको सूट दिए थे। इन्होंने कहा था कि आपको 1 हफ़्ता पहले सूट वापस कर देंगे। तो जब टाइम आया तो हम लेने सूट आए तो इनका कहना था कि लाइट बार बार जा रही है, सूट ज़रा सा भी हमने कोई स्टार्ट नहीं किया सीने। तो हमने इनसे कहा कि हमें कोई और डेट दे दे। तो जब दोबारा आते हैं कहते लाइट नहीं है। 1 हफ़्ता हो गया, रोज़ आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, ऊपर से रोज़े भी होते हैं। फेस्को का ये दावा था कि पूरे रमज़ान में लाइट जाएगी ही नहीं, तो लेकिन उनके दावे जो हैं धरे के धरे रह गए और हुकूमत के नोट में भी ये चीज़ है और फिर भी लेकिन बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अवामी सवारी अवामी दस्तरस से बाहर। मोटरसाइकिल की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। होंडा कंपनी ने कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। होंडा मोटरसाइकिल 3 से 8,000 रुपए महंगी हो गई। होंडा सीडी 370,000 रुपए महंगी। होंडा सीडी 70 की कीमत 1,02,900 रुपए की हो गई। सीडी ड्रीम 3,000 रुपए महंगी। सीडी ड्रीम 1,09,500 की हो गई। होंडा प्राइडर 3,000 इजाफे से 1,39,900 रुपए की हो गई। होंडा सीजी 125 सीसी 4,000 बढ़कर 1,63,500 रुपए की हो गई। होंडा सीजी 125 स्पेशल 4,000 इजाफे से 1,93,500 रुपए की हो गई। होंडा सीबी 125 एफ 8,000 इजाफे से 2,44,900 रुपए की हो गई। होंडा सीबी 150 एफ 8,000 इजाफे से 2,99,900 रुपए की हो गई। होंडा सीबी 150 एफ सिल्वर 8,000 इजाफे से 3,03,900 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इतलाक 1 मई से होगा। अवामी सवारी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों ने कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। रेट अगे ना डबल हो गए। एक पेट्रोल गवर्नमेंट ने महंगा करता डबल रेट से, हुण जिहड़ा गड्डियां दा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो पहले महंगाई ऊपर से रेट दिन ब दिन मोटरसाइकिल बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से बंदा परचेज करे? असी मजदूर बंदे असी कितों लईए? ना कोई काम लभदा ना कोई कार। गड्डियां हर साल वधदियां। 70 है या दूजी 1,10,000 ਨੂੰ जा रही गड्डी। फैसलाबाद में डीजल नायाब हो गया। बहरान की वजह से किसानों को बेपनाह मुश्किलात। गंदम की कटाई का काम मुतासिर होने लगा। काश्तकारों ने मलबा हुकूमती नाअहली पर डाल दिया।
जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान राना मोहम्मद खान का कहना था कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। महंगा डीजल मिल रहा है, इसकी वजह से अब पैदावारी लागत में इजाफा होगा और यूं गंदम महंगे दामों मिलेगी। इस वक्त सरकारी कीमत 2200 और ओपन मार्केट कीमत 2300 रुपए है। डीजल का हल निकालना जरूरी है, वरना माफिया तो पैसा कमा लेगा मगर हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। फैसलाबाद में डीजल बहरान की वजूहात का तयन किया जाएगा। जल्द इसी मसले से निकलने के लिए ज़िला इंतजामिया और फैसलाबाद ऑयल डीलर्स ने सर जोड़ लिए। सदर ऑयल डीलर्स ने एक हफ्ते से इशू हल करने का दावा कर दिया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर डीजल शार्टेज के हवाले से, तो यहाँ पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सदर फैसलाबाद ऑयल डीलर एसोसिएशन मौजूद है। जो से बताइएगा क्या वजह, क्यों डीजल नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुलरहमान। डीज़ल की शार्टेज तो नहीं है, कंपनियों के पास प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन कंपनियों ने गलत बयानी की है ओगरा के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, कि डीलर साहबान के पास स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारे अदारे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। डीसीओ साहब, एडीसीजी, सिविल डिफेंस वाले, हमने फैसलाबाद में कम से कम किसी डीलर हजरात के पास कोई लीटर नहीं है। लेकिन शार्टेज जो है वो कंपनियाँ दे रही हैं, उनके पास प्रोडक्ट पड़ी है, वो थोड़ा सा ओपन करें तो इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, हर आदमी को मिलेगा डीजल। ऐसी पाकिस्तान में शार्ट कोई नहीं है, लेकिन कंपनियों के पास पड़ा हुआ है। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर राब्ते में ज़िला इंतजामिया के साथ। जी अब्दुल रहमान, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आरपीओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में सूबे के तमाम आरपीओ, सीपीओज और डीपीओज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में चांद रात और ईद उल फित्र की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। आपको बताते चलें, आईजी पंजाब राव सरदार अली खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आरपीओज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सूबे के तमाम आरपीओज, सीपीओज, डीपीओज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में चांद रात और ईद उल फित्र की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया गया। ईद की आमद, रेलवे स्टेशन पर एडवांस बुकिंग बंद। 12 मई तक तमाम ट्रेनों की बुकिंग फुल। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग में मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद के साथ ही फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश जो है वो भी बढ़ चुका है और महकमा रेलवे की जानिब से सूरत हाल के पेश नज़र एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है, जिसका खमियाजा मुसाफिर जो हैं वो भुगतने पर मजबूर हैं और टिकट ना मिलने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर, उनसे जानते हैं इस वाले सुनकर क्या कहना चाह, हमें बताइएगा कि एडवांस बुकिंग जो है वो बंद की गई है, किन मुश्किलात का सामना है? सर जी, एडवांस बुकिंग बंद कर दी गई है और काफ़ी मुश्किलात का सामना है सब लोगों को। ये परेशानी का सबब बन रही है और कोई बात यहाँ से कोई सुनता नहीं है। तो हेल्पलाइन पे कॉल करें, घर से निकलते वक्त कोई ट्रेन का पूछ ले तो ये बताते नहीं है। अब भी मेरे पास कोई 60-70 कॉलें मैंने इनको की हैं पूछने के लिए, एक कॉल अटेंड नहीं की। तो मैं कहते हैं तो आपको दिखा भी सकता हूँ मैं। तो बराए मेहरबानी इनके जो है कोई क्लास लेन की जो है ना रहनुमाई करे लोगों के लिए, बड़ी उम्मीदें लगा के आते हैं रेलवे के ऊपर। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मुसाफिरों का यही कहना है कि एडवांस बुकिंग करवाने में मुश्किलात का सामना है। स्टेशन पर जो है वो अमला बात नहीं सुनता और ऑनलाइन बुकिंग करवाने में भी मुसाफिर को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर कसीर तादाद में जो है वो मुसाफिर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग जो है वो खोली जाए ताकि। जी वैसे शुक्रिया, आप अपडेट। फैसलाबाद की तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। मुतअद्दिद सरकारी महकमों ने डेंगू के मामले को संजीदा ना लिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ समेत इजलास से अफसरान गायब। महकमा लेबर, इंडस्ट्रीज, कॉलेज और हायर एजुकेशन से वजाहत तलब। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, तहसील एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें मुतलका महकमों की जानिब से डेंगू के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि किस हद तक सर्वे जो है और जो एंटी डेंगू सर्वेलेंस है वो की जा रही है। इस मौका पर मुतअद्दिद महकमे जो थे, जिनमें कॉलेजेस डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट, DDHO और दीगर भी गैर हाज़िर थे, जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई या उनसे एक्सप्लेनेशन जो है वो तलब करने का फैसला किया गया। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर, कुछ अफसरान जो हैं वो इस मामले में जो संजीदगी नहीं बरत रहे, क्या इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी टर्क की मीटिंग जो वीकली होती है वो आज हुई है और इसमें जो है महकमों के हेड्स जो हमारे एरिया की तहसील के हैं वो आए थे और इसमें से 4 डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं वो नहीं आए
उनके ख़िलाफ़ हम जो है लिख के भेज रहे हैं और एक्सप्लेनेशन लेंगे। जो उनकी कंसर्न अथॉरिटी है वो उनके ख़िलाफ़ हमको रिकमेंड करेंगे कि जी इनका जो एटीट्यूड जो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एज़ पर लॉ अपना एक्शन लेंगे। और हमने जो है इसमें इसको इस बार यकीनी तौर पे जो है हमने ये इंश्योर किया कि जी बाकी जो महकमे हैं जिनका जो काम है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो है कोई भी हमारा पेशेंट जो है वो डेंगू का ना आ सके। बिल्कुल। और शहरियों की भी सवाल से जिम्मेदारी है कि इन दिनों में एयर कूलर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ज़्यादा वक्त उसमें पानी ना खड़ा रहने दें। जो फ्रिजेज़ हैं उनके ट्रेज जो हैं उनको चेक किया जाए और अपने इर्द गिर्द जो भी पानी साफ सुथरा। मिर्जा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में बुनियादी मरकज सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर में अमले की कमी, 31 सिक्योरिटी गार्ड, 23 मिडवाइफ और 16 LHV की सीटें खाली। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन से। आज बिल्कुल माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत चलने वाले जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और RSC हैं, यहाँ पे अमले की कमी का जो सामना करना पड़ रहा है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMCH प्रोग्राम की जानिब से जो है वो हुकूमत पंजाब से अमले की डिमांड की गई है। कितनी सीटें फैसलाबाद ज़िला भर में खाली हैं ताकि महकमा सेहत की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम को जो बेहतर बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMCH प्रोग्राम डॉक्टर खादम साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर खादम साहब, क्या कहेंगे? जी ऐसे है कि जो IRMNCH के अंडर 24/7 BHU हैं और कुछ RSC हैं, उनमें सीटें वैकेंट हैं। जो पुराने हैं, नए जो आए हैं वो एक अलग इशू है। जो पुराने जो हमारे BHU और RSC चल रहे हैं उसमें LHV की 16 सीटें, आया की 31 सीटें और सिक्योरिटी गार्ड की 33 सीटें वैकेंट हैं। उनके लिए हमने PD प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हमारे IRMNCH के, उनको हमने रिक्वेस्ट भेजी है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद हमने ना वो जो सीटें वैकेंट हैं उनको हम फिल कर देंगे। बिल्कुल सीटों पर जो तैनाती को मुमकिन बनाया जाएगा ताकि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम जो है वो उसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि अमले की कमी के सामने कमी के सबब जो मुश्किलात होती हैं वो सामने आती हैं। आज़ादार हुसैन, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सियासी अदम इस्तेहकाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ताहाल कायम। वजारत कॉमर्स में फैसलों में ताखीर, 65 अरब रुपए से जायद के DLTL फंस गए। एक्सपोर्टर्स पहले ही लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हैं, मुआशी मुश्किलात का शिकार होने लगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ताहाल इंडस्ट्री को मुतासिर किए हुए हैं। नए और पुराने पाकिस्तान के दरमियान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के फैसले लटक गए। बरामदात करने वालों के पास ऑर्डर्स मौजूद, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर मिलने वाली सब्सिडी को ब्रेक लग गई। एक्सपोर्टर्स के बरामदात बढ़ाने पर मिलने वाली DLTL की रकम 65 अरब से जायद होगी। DLTL ना मिलने से एक्सपोर्टर की जानिब से बरामदात में कमी का इंदिया दे दिया। एग्जेक्टिव मेंबर PHM में हाफिज राशिद कहते हैं, साबिका हुकूमत की अच्छी पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को फौरी इक़दामात करना होंगे ताकि काम मामूल पर आए। टोबा टेक्सिंग में सूरज सवा नेज़े पर आ गया, दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। मुबशिर हसन नकवी से मजीद जानते हैं। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग शहर और गिरदोनवा के तमाम तर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है और आज दर्जा हरारत जो है वो 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज इस वक्त सवा नेज़े पर है और टोबा टेक्सिंग शहर में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया भी अरूज पर पहुंच चुका है, जिस पर शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने स्विमिंग पूल्स का रुख किया है, नहरों में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो नौजवान है वो यहाँ पर स्विमिंग पूल में आए हैं, नहा रहे हैं और गर्मी का जो शिद्दत है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं नौजवानों से बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं कि इस हवाले से आप बताइएगा कि गर्मी के हवाले से बताइएगा कि बहुत गर्मी है, कहाँ से आए हैं, लोड शेडिंग कितनी हो रही है? टोबा टेक्सिंग से हैं, यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, रोज़े रख के और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए हम आज नहाने आए हैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी गर्मी दूर कर रहे हैं। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, ठीक है। और लोड शेडिंग इतनी कि लाइट तो आ ही नहीं रही। पंखे जो है हमने हाथ वाले लिए हैं, उसको ऐसे ऐसे करके अपनी गर्मी दूर करते हैं। आप बताएं कि आप भी नहाने के लिए आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गर्मी की वजह से हमारे में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमने नहाने के लिए प्लान बनाया, रोज़ा रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब, सारे दोस्त खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। नौजवान लुत्फअंदोज़ भी हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो उन्होंने स्विमिंग पूल्स का रुख किया है, इस वक्त यहाँ पर नौजवान जो है वो खास से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर गर्मी की जो शिद्दत इसमें दफ़ा जो रिकॉर्ड किया गया, इसके बाद स्विमिंग पूल्स के जो मालकान हैं उनका ये कहना है कि इनके कारोबार में भी खासी तेज़ी जो है वो देखने पर आई है। तो हम शहरियों का ये कहना है कि जो फेस्को के अफसरान हैं इस सूरत हाल का नोटिस लें और लोड शेडिंग जो है इस पर कंट्रोल किया जाए। आप बताइएगा, स्विमिंग पूल आपका अपना है, कैसा कारोबार है, सुबह से समझ चाहते हैं उसको? अल्लाह पाक का शुक्र है, बड़ा करम है। हमने ये बच्चों के लिए गर्मी का ये अनमोल तोहफा कायम किया है और लोड शेडिंग ने हमें बहुत मजबूर किया और बहुत परेशानी है। ये कल का हमने सफाई वगैरह 24 घंटे में हम पानी फ्रेश डालते हैं, सफाई का माहौल आपके सामने है।
अभी जनरेटर लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह ये भरपूर तावन के साथ, आप भाइयों के तावन के साथ हम बिल्कुल लोड शेडिंग की वजह से इन्होंने जनरेटर का मुतबादिल इंतजाम किया, जिससे बिलाशुबा इनके अखराजात में भी इजाफा होगा। तो हम शहरियों का ये कहना है कि फेस्को चीफ इस सूरत हाल का नोटिस लें। टोबा टेक्सिंग में लोड शेडिंग का दुरानिया अरूज पर पहुंच चुका है और दही इलाकों में हर एक घंटे के बाद। मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल फित्र में चंद रोज बाकी, मार्केटों में रश बढ़ने लगा। महंगाई से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई होने की वजह से मार्केटों में ज्यादा गाहक नहीं है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फित्र में 3 ही दिन बाकी हैं और मार्केटों में रश जो है वो पहले की निस्बत कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में मौजूद दुकानदार हजरात का ये कहना है कि महंगाई के तनासब बढ़ जाने के बाद जो है इस वक्त शहर में खरीदारी करने वाले अफराद की तादाद जो है वो गुज़िश्ता बरसों की निस्बत काफ़ी कम है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरसों की निस्बत इस बार क्या समझते हैं कि कारोबार में बेहतरी आई है या कि उसी तरह से चल रहा है? जी ये देखिए आप, रश ही रश है। सिर्फ महंगाई की वजह से अवाम बहुत डिस्टर्ब है, इसी वजह से ये काम बस यही आपको देख रहे, काम शाम कोई नहीं है इसमें। तो क्या समझते हैं पिछले सालों की निस्बत, चूंकि कोरोना भी था, उससे कुछ बेहतरी आई है इस बार कर? नहीं, कोरोना में बेहतरी थी, इसकी निस्बत कोरोना में बेहतरी थी। अब ये कोई बेहतरी नहीं है, आगे से ये काम में बहुत हमारे ना फर्क पड़ा हुआ, काम है ही नहीं। अच्छा बिल्कुल, दुकानदार को ये कहना है कि काम जो है वो मार्केट में कम से कम होता जा रहा है। मजीद दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राहक भी मौजूद हैं, कोशिश करेंगे इनसे भी बात करें। इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं और बल्कि ग्राहक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, मार्केट में खरीदारी करने आए हैं, कैसा चल रहा है खरीदारी का अमल? क्या खरीदारी मुकम्मल हो गई आपकी? महंगाई की वजह से सूट नहीं लिए जा रहे। ये सूट इतने महंगे, पिछले साल ये 350 का था, इस साल ये 650 का है। इस वजह से ये सूट लेने की किसी के, कोई कस्टमर होता है जो ले लेता है, कोई होता है जिसके पास कोई नहीं ले सकता। आप बताएं, आपने अपनी खरीदारी मुकम्मल कर दी? नहीं, अभी कहाँ पे की, अभी तो ये सूट ही बहुत महंगाई की वजह से ले ही नहीं जा रहे और रश भी इतना इस वजह। बिल्कुल, ग्राहकों का भी यही कहना है कि महंगाई के बायस जो है वो सूट खरीदने में मुश्किल हो चुका है। जो बच्चों के सूट खरीदने आए शहरी हैं, खवातीन हैं, टाइम मौजूद नहीं है उनके पास, मार्केट में घूमना है, अपनी पसंद का सूट जो है उसको तलाश करना है और उसके साथ साथ महंगाई के अमल को भी देखना है कि किस तरह महंगाई से बचते हुए सस्ते दामों जो है वो अशिया खरीदी जा सके। दुकानदार भी परेशान है, तो कस्टमर्स का भी यही कहना है। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।